हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले ना सबसे ज्यादा वीबीआई टॉपिक के ऊपर कि सेक्शन 1 के बारे में, जो कि जीडीबी आंतरिक तीनों के अंदर सेम आता है, सेम चीज है सेक्शन 1। इसमें किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है ये जान गया ना, तो समझो कि आपका आधा एग्जाम का तैयारी हो गया। बिकॉज मोस्ट टॉपिक जो होते हैं ना, मोस्टली पूछे जाने वाले ट्रेंडिंग चीजें, उसकी रिवीजन आप कर लो। जो भी आपके पास 10 दिन बचे हैं, किसी के पास 8 दिन बचा है, किसी के पास 7 दिन बचा है, एक सप्ताह, उनसे एक सप्ताह के अंदर ना ये सारी चीज़ों का रिवीजन कर लो। और एक सप्ताह पहले ये सभी चीज़ें बता रहा हूँ, बीबीआई है, मैंने पहले ही बोला था कि एग्जाम के कुछ दिन पहले इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि उस टाइम रिवीजन करने में आपको आसान रहे। तो सबसे पहले मैं कहूँगी जीके और साइंस, मतलब इंग्लिश, ये सभी चीज़ें में क्या क्या चीज़ें आती है मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ, ठीक है। अगर हम बात कर ले सबसे पहले इंग्लिश पे नहीं, साइंस के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। साइंस के ऊपर बात कर ले, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो भी आपका सिलेबस है, तो एक या दो क्वेश्चन बायोलॉजी के देखने के लिए मिल जाते हैं। हम लोग एक भी काउंट कर लेते हैं ना, तो हमारे पास बचा अब कितने, 9। तो हो सकते हैं 5 फिजिक्स की और 4 केमिस्ट्री की हो। ये इनका रेशियो ऑलमोस्ट बराबर के बराबर होता है, ठीक है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से अगर कुछ भी ऐसा है कि आपका केमिस्ट्री खराब है, फिजिक्स सिर्फ अच्छा है, और कुछ लोग सोचते हैं ना कि सेक्शन 1 के साइंस में खाली फिजिक्स पूछता है, तो ऐसा भ्रम में हो, पूरा केमिस्ट्री का दे रखा है, मेटल, नॉन मेटल, एलिमेंट, ये सभी चीजें क्या है, आपका केमिस्ट्री का है, ठीक है। बाकी है ना, पदार्थ की जो है ना, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सभी चीजें हैं केमिस्ट्री में, ये सभी पूछेगा। फिजिक्स में भी पूरा सिलेबस है, जो कि बराबर इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है इनके मार्क्स का। तो 4 से 5 क्वेश्चन या फिर 4 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट समझ सकते हो दोनों में से, और 2 क्वेश्चन आप बायोलॉजी की एक्सपेक्ट कर सकते हो। बायोलॉजी बहुत कम आता है, बायोलॉजी में से अगर कुछ आता भी तो ह्यूमन बॉडी के बारे में आ सकता है, विटामिन की खोज से आ सकता है, या फिर यहाँ पे पूछ लेगा यहाँ से जनरली विटामिन की खोज, या फिर कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, मेनली यही पूछा जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और साइंस के बारे में बात ही कर रहे हो ना, हर चीज के बारे में, तो मैं एक चीज बता दूं, सुनो। साइंस अभी टाइम कम, अगर एक सप्ताह के अंदर कुछ पढ़ना है, आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप ना हमारे साइंस के ये जो टॉप 500 क्वेश्चन है, इनको पढ़ लो अपने एग्जाम से पहले। ये जो पीडीएफ पढ़ लोगे ना, ये पेड पीडीएफ है, साइंस की पीडीएफ की प्राइस 35 रुपीज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हमने देखो फिजिक्स के 270 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 170 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन डाल रखे हैं। सारे बीबीआई, इनमें से जरूर 10 में से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, कुछ क्या मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इस पीडीएफ को आप एक बार पढ़ लो बाई करके। बाई करने के लिए हमारे नंबर पे मैसेज करो 727, व्हाट्सअप करना 7279047787 पे, हमारे स्टाफ वहां पे कांटेक्ट कर लेंगे। वहीं पे अगर आप मैथ के बारे में पूछ रहे हो, तो मैथ की भी पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो, पूरा चैप्टर वाइज है मैथ, ठीक है। और मैं बताऊंगा अभी, रुको, मैथ के बारे में, और एक एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन है, साथ में रीजनिंग का भी पूरे चैप्टर वाइज है, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ के अंदर है। और इंग्लिश के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डाल दिए, इसको प्रैक्टिस कर लो। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे इनसे, ठीक है। अभी व्हाट्सअप करना इनको बाई करने के लिए 7279047787 पे। फिर से मैं इसके ऊपर आऊंगा, सुनो। मैथ में मेनली आपसे ना मेंसुरेशन के 2 सवाल पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री की एक सवाल, ट्राइगोनोमेट्री की एक सवाल, अलजेब्रा की एक सवाल। आपने अगर कभी ये सभी चीजों को नहीं पढ़ा, ध्यान से सुनना, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, अलजेब्रा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो एटलीस्ट मेंसुरेशन का बेसिक देख लेना, 2-3 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, और यहां से इस पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लो। हमने इसमें मेंसुरेशन भी डाल रखा है, ठीक है, सिंपल मेंसुरेशन डाल रखा है, ज्योमेट्री डाल रखा है, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री। एटलीस्ट आप इस एडवांस का पूरा 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना इसका पीडीएफ से, और इसका वीडियो सॉल्यूशन देख लेते हो, तो आपको आइडिया, आपके एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो फॉर्मूला एटलीस्ट तो आपको इस वीडियो से ही, मतलब क्वेश्चन से ही रट लोगे किस टाइप का फॉर्मूला पूछा जाता है, उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, गारंटी है, और उस पर आप फटाक से बना लोगे, ठीक है। ये एडवांस मैथ का लॉजिक है। तो देख रहे हो एटलीस्ट एडवांस मैथ्स में से कितने मिनिमम देख रहे हो आप, 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम एडवांस मैथ से आएंगे। और ये ना अगर पॉलिनोमियल्स डाल देता है तो 7-8 भी क्वेश्चन जा सकते हैं एडवांस मैथ से, ठीक है। और वहीं पर अरिथमेटिक से कह लें तो अरिथमेटिक पूरा देखो, अरिथमेटिक के बारे में बात कर लेना यहाँ पे। तो अरिथमेटिक के जो मेनली चीज है ना, आपको यहाँ पे परसेंटेज तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली रिवीजन करने हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, इन तीनों को मिला के ना कभी कभार सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। बट एक क्वेश्चन के अंदर तीनों का थ्योरी अप्लाई हो जाता है, तो सोच लो। इसके अलावा अगर क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो आपको टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन फिक्स है, स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन फिक्स है, और एक इंटरेस्ट से एक चैप्टर एक क्वेश्चन फिक्स है, मतलब ठीक है, इन 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, इन 3 चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन फिक्स है। 5 नंबर यहां से ले सकते हो इन 6 चैप्टर्स को पढ़ के, और बाकी ये जो मैंने बताया यहाँ से 7 नंबर ले सकते हो। तो 8 9 10 11 12 नंबर इतने चैप्टर्स को पढ़ने से मिल जाएगा इजीली, ठीक है। बाकी रह गया आपका ये जो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ मुझे पता है मैक्सिमम लोगों का गलत होता है, मैंने ग्रुप में भी देखा, किसी को आता है नहीं,
तो जो भी है आपको बिना पढ़े ये चीज़ होगा नहीं। एलसीएम एचसीएफ के हमेशा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं और हो सकता है कि आपके शिफ्ट में ही आ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट इस पीडीएफ को एक बार पूरा डट जाओ। मैंने जो जो टॉपिक तो वीवीआई थे मैंने तो बता ही दिया मैथ के अंदर। एडवांस में ये सारे चैप्टर्स कितने न कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे देखो। यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख लूँ, प्रॉफिट लॉस ये 2 क्वेश्चन आप दे सकते हो, इसके अंदर परसेंटेज का थ्योरी मिक्स रहेगा, ठीक है। एवरेज के एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, अब अपने उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना, ठीक है। टाइम एंड वर्क के एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको। टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड जो है ना, इसके एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें से यहाँ से इतना क्वेश्चन बन रहा है इन सभी चीजों से। आप देख लो आपकी कौन सी चीजें वीक है और कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर लेना। ये सभी चीजें एनालाइज करके कोई नहीं बताता है, ठीक है। यूट्यूब पे मेनली बताएगा तब जब खुद किसी का एग्जाम निकलेगा, तब किसने एग्जाम दिया होगा तब बताएगा ना, ठीक है। चलो ये सभी चीजें हैं। अब साइंस के ऊपर चर्चा हो गई। जीके के बारे में मत पूछना, जीके का जो सारे पीडीएफ लेने पे जीके का पीडीएफ हम लोग पिछली बार वाला फ्री दे रहे हैं 5 जीके से, तो 2-3 क्वेश्चन तो हमारे पीडीएफ से डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। तो जीके के बारे में और कोई फिक्स सिलेबस नहीं है उसका, जिधर उधर से पूछता है। रीजनिंग पूछेगा तो सुनो, रीजनिंग में ऑलमोस्ट कितने सारे चैप्टर है देखो, ऑलमोस्ट 20 चैप्टर है। इन 20 चैप्टर में से पूछे क्या जाते हैं, मेन सुनो, मेन चैप्टर है कि यहाँ पे डायरेक्शन से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है। ब्लड रिलेशन के एक क्वेश्चन 100% फिक्स है। मिक्सिंग नंबर क्या होता है ना, मिसिंग नंबर या तो ऐसे फिगर करके इसके अंदर नंबर दे देगा 2, 4, 8, तो ये कहेगा वाट, या फिर आपको ने एक ऐसे बॉक्स बना देगा काट कूट करके, इसके अंदर नंबर भर देगा 2, 4, 6, इसमें कर देगा ऐसे वाट करके, ठीक है। ऐसे मिसिंग नंबर, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन फिक्स है। डाई से एक क्वेश्चन फिक्स है। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन फिक्स है। तो कुल मिला के 6 चैप्टर से 6 क्वेश्चन फिक्स है। आउट ऑफ 10 6 नंबर लेना है आपको इन 6 चैप्टर को पढ़ के। ध्यान से सुनो, इसमें से जो जो चैप्टर मैंने बताया, नंबर सीरीज बीबीआई है, ठीक है। एक जो मिसिंग नंबर बीबीआई है, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन बीबीआई है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला डाइस एंड वेन डायग्राम। यहाँ से कुल मिला के आपके जो है ना 6 वहां से बन रहे हैं। तो पहले 20 में से इन 6 चैप्टर का दबा के रिवीजन कर लेना। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन फिक्स है, तो 7 नंबर। उसके बाद बैठ के चारों ओर झांकते रहना, ठीक है। तो 7 नंबर एटलीस्ट यहाँ से आप उठाने वाला काम करना। ये मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होते हैं, चांसेस के 100% इन जो मैंने टॉपिक को छाट के निकाला वहां से के क्वेश्चन बनेंगे। बाकी क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन बाकी सब में से मिला के कुछ भी पूछ सकता है। किसी शिफ्ट में कुछ भी पूछ लेगा, किसी शिफ्ट में कुछ पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके से काम होता है। तो ये जो रह गया पूरा, हमने पूरा सिलेबस का निचोड़ निकाल दिया, ठीक है। इंग्लिश के बारे में कह ले तो इंग्लिश में कॉमन रीडर के 3 क्वेश्चन मेनली देखने के लिए मिल जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। और पिछली बार पैसेज था तो पैसेज से 4 क्वेश्चन था। इस बार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट आपका काम है पैसेज पढ़ने का। तो 4 क्वेश्चन पैसेज के रहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन रहते हैं। वोकैब से देखो मेनली 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। एक भी मान लेंगे तो सिनोनिम, एक भी मान लेते हो एंटोनिम, एक ईडियम भी मान लो, और एक वन वर्ड मान लेते हो, और एक स्पेलिंग मिस्टेक मान लेते हो। तो 5 तो आपका फिक्स है यहाँ से, मिनिमम लेके चल रहे हैं। तो 5, 3, 8 और 8, 4, 12, और कॉमन रीडर के अगर 2 भी मान लो तो 12, 2 कितना हो गया 14। तो 14 क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है। एक क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। देखो कभी कभार एक्टिव पैसिव देता है, कभी कभी नहीं देता है, कभी नरेशन देता है, कभी कभी नहीं देता है। हो सकता है कि ये उसके जगह पे PQRS दे दे, या फिर कभी कभार वोकैब बढ़ा दे, जो भी दे दे। तो मेनली आपके 12 क्वेश्चन यहाँ से बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको, और यहाँ पे ना हम कॉमन रीडर में जो इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर ले तो कौन कौन से चैप्टर्स भी यही सुनो। टाइम, जिसको हम लोग टेंस नाम से जाते हैं ना, टाइम एंड टेंस, टेंस पढ़ लेना पहले, आर्टिकल पढ़ लेना। इसके बाद प्रीपोजिशन पे अच्छा से फोकस करना। पूरा वो क्या 3 में से 2 प्रीपोजिशन फिल कराएंगे आपको। प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये 5 क्वेश्चन दबा के पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। ये रह गया पूरा इंग्लिश का निचोड़ आपका। और आई होप गाइज कि मैंने पूरा डेप्थ में जाके बताया होगा। और साथ ही में ना आप टेस्ट सीरीज लगाओ, इस समय एग्जाम नजदीक आ गया तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ। और सेक्शन 1 का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज ना मैंने बनाया है आपके लिए खुद अपने हैंड से। तो हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। 2 दिन पहले, जस्ट 3 दिन पहले एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। A to Z स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जाके सेक्शन 1 का दबा के यहाँ से टेस्ट सीरीज लगाओ। इसकी प्राइस जस्ट हमने 100 रुपीज रखी है। एग्जाम के 5 दिन पहले इसकी प्राइस 149 हो जाएगी। तो इसको बाई करके और टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो। 60 क्वेश्चन होंगे एक टेस्ट सीरीज के अंदर। 45 मिनट का टाइम रहेगा आपको, जैसे एग्जाम में होता है वैसे ही। टोटल 10 सेट दिया हमने एग्जाम में, जितना टाइम उतना ही टेस्ट दिया। और उसके वीडियो सोल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे टेस्ट के अंदर। तो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर टेस्ट बाई करने में या फिर PDF बाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे। बाकी तैयारी करो दबा के। ऑल द बेस्ट।